ओके हाय एवरीवन। आज की वीडियो ये जो है आप जो देख रहे हो वो ग्राफिकल मेथड पे होगी, जो कि बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है। आई विल लेट यू नो हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। मैं हूँ यहाँ पे हेल्प के लिए। एंड बिना टाइम वेस्ट किए एंड लिसन, आप लोगों को तो ग्राफ लाइक खींचने आता है, वो कैसे खींचते हैं ग्राफ को एंड ऑल। सो लेट मी राइट द टॉपिक फर्स्ट। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसकी मदद से हम लाइक फाइंड कर सकते हैं कि क्या सीन आएगा, क्या चीज़ आने वाली है। और एक चीज़ इसको स्टार्ट करने से पहले मैं मेंशन करता हूँ। सपोज़ देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस मिलेंगे ना, याद आया, दो इक्वेशंस रहेंगे। तो एक इक्वेशन का एक लाइन होगा, दूसरे इक्वेशन का दूसरा लाइन होगा। अगर वो क्रॉस शेप में आ जाए, कुछ भी समथिंग लाइक, मतलब ये देखो, ये पहले इक्वेशन का लाइन समझो, ये दूसरा इक्वेशन का लाइन, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, उसका लाइन ये है, इसका लाइन ये है, ठीक है। अगर कुछ क्रॉस टाइप का आ जाएगा तो वहाँ पे बोल देना कि वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज कि दोनों लाइन पैरेलल आ जाएगा। सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, दोनों पैरेलल आ गया। पैरेलल का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर सपोज एक लाइन ऐसे खींचे और दूसरा लाइन जस्ट ओवरलैप कर गया उसी के ऊपर, जस्ट ओवरलैप का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जो भी एग्जांपल हम लेंगे आपके, उसके मदद से आपको यही तीन चीज़ आएगा, या तो क्रॉस आएगा, या पैरेलल आएगा, या ओवरलैप आएगा। आप इसके मदद से आप बस लिख देंगे कि लाइक क्या है, ये यूनिक है, नो है, या इन्फिनिट है, ठीक है ना। चलिए, अब ग्राफ कितना सबको आता है, तो ये बहुत ईजी होने वाला है आपके, डोंट वरी अबाउट इट। एंड आराम से आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। सपोज मैंने लिखा x + y = 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन लिया x - y = 2, बराबर। अब दो इक्वेशन दिया हुआ है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले से पता होगा कैसे इधर उधर नंबर भेजते हैं एंड वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये बस थोड़ा आप लोग थोड़ा अलर्ट रहो। अब ये पहले इक्वेशन का एक टेबल खींचेंगे और मैक्सिमम हम सिर्फ 3 पॉइंट लेंगे, सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स। देखो मुझे टेबल बनाने दो। अब देखो यहाँ पे x, यहाँ पे y, आप लोग तो पहले ये कर चुके हो, मैं बस डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ हमने पहले इक्वेशन में, ये पहले इक्वेशन में x प्लेस पे 1 0 रख दिया, x प्लेस पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, बराबर है। एक एग्जांपल के लिए मैं बस बता देता हूँ कैसे हम लोग करते हैं। देखो x प्लेस पे 0 रखा, 0 + y = 1, सो y = what? 1, सो दैट्स आई केप्ट इट हियर, ओके, ठीक है। अब y प्लेस पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और एक और चीज़, अगर सपोज़ मैंने x प्लेस पे 2 रख दिया, x प्लेस पे 2 रखा है मैंने, 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब ये आप फिगर आउट करो कैसे मैंने किया है, ठीक है, क्योंकि उतना डीप में नहीं जा सकते हम। उतना डीप में जाने के लिए फिर हमें बेसिक बताना पड़ेगा पूरा। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सेम थिंग करेंगे, सेम पैटर्न। अगेन 3 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, ऐसे इसी तरह सेम तरीके से x y, ओके। x प्लेस पे अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2, y प्लेस पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2, और x प्लेस अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू -1, ठीक है। अब ये मैंने फिगर आउट कर लिया, हमने जितने पॉइंट्स हमारे थे, ठीक है ना। अब ये आप सब समझ लो कि कैसे मैंने ये पॉइंट्स लाया है। और एक चीज़ और, देखो मैंने यहाँ पे रखा 0 0 2 लाइक दिस। देखो रखने के लिए आप कुछ भी नंबर रख सकते हो, 1000 1 लाख, कुछ भी। मेन थिंग क्या है कि अपने चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेट नहीं बनाओ, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे नंबर्स लो कि उसकी मदद से आपको पॉइंट्स मिल जाए और आसान हो आपको ग्राफ प्लॉट करने में। अब आप सपोज 100 ले लोगे, 200 ले लोगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन प्लॉटिंग थोड़ा मुश्किल है, राइट। इसके चलते सिंगल डिजिट नंबर लो, छोटा लो, ज़्यादा बेटर है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब हम एक इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x डैश y डैश, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो गैप्स इक्वल नहीं हो क्योंकि मैं एक से फ्री हैंड यूज़ कर रहा हूँ, तो जस्ट मैनेज कर लेना उस चीज़ को। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। सभी तरफ मैं 5 5 ले लेता हूँ, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि थोड़ा सा लाइक प्रीवियस टॉपिक से भी मतलब रिलेटेड है, तो थोड़ा आप लोग बेसिक्स को पहले क्लियर करके आओ, इसके चलते ही फिर समझ आएगा तुम लोगों को, ठीक है। अब ये इसका पहला वाला का पहले पॉइंट्स लिखते हैं। देखो 0,1 को प्लॉट करना है, 1,0 को प्लॉट करना है, एंड 2,-1 को प्लॉट करना है, ठीक है। दूसरा का यहाँ पे है नीचे 0,-2 को प्लॉट करना है, 2,0 को प्लॉट करना है, लास्ट वन 1,-1 को प्लॉट करना है, ठीक है। एक एक करके प्लॉट करते हैं। 0,1 मतलब कि
देखो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ये जितने भी हैं ना, ये जितने 0 1 2 ये सब x की वैल्यू है, ये सारे ये y की वैल्यूज़ हैं। सेम वे x की वैल्यूज़ है, y की वैल्यूज़ हैं। ओके ओके, x की वैल्यू फर्स्ट वन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ओके फर्स्ट थिंग। अब होगा सेकेंड वन, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, मतलब पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट वन 2, -1, x की वैल्यू 2, y नेगेटिव। ओके x की वैल्यू 2 यहाँ है, नेगेटिव y यहाँ है, तो ऐसे डॉट स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ से डॉट स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ मीट करेगा, ये हो गया हमारा। आई होप ये समझ आया होगा। देखो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। अब एक स्केल लीजिए आप लोग और ऐसे बस लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। मैं तो फ्री हैंड से कर रहा हूँ तो मे भी थोड़ा इधर हो रहा होगा। स्ट्रेट लाइन, देखो पहला इक्वेशन जो था उसका लाइन ये आ गया, ये पहला इक्वेशन का लाइन है, ठीक है ना, याद रखना। अब चलो दूसरा आता है यहाँ पे 0, -2, सो y की वैल्यू -2, ठीक है, यहाँ पे रख दिए पहला। 2, 0 तो मतलब यहाँ आ गया, और 1, -1 मतलब ये देखिए यहाँ पे आया। अब इसका लाइन कुछ ऐसे होगा, राइट, नो, बस ये ड्रॉ कर देंगे, बस आ जाएगा हमारा। अब ये देखिए मैंने क्या बताया था बिगनिंग में कि इसे अगर क्रॉस शेप आ गया, मतलब देखो क्रॉस आया ना, इसे क्रॉस है ना, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन, सॉरी ये वाला सेकंड इक्वेशन की लाइन हो गई। क्रॉस शेप आ गया ना, क्रॉस का मतलब क्या था, यूनिक सॉल्यूशन, याद आया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं एक बार रिकैप करता हूँ कैसे करना है। पहले क्वेश्चन जो आएगा उसकी मदद से ऐसे टेबल ड्रॉ कर लेना है, सेकंड क्वेश्चन टेबल ड्रॉ कर लेना है, पॉइंट्स आप लिख लो ऐसे करके, ये साले, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, क्रॉस आएगा तो यूनिक होगा, जो कि मैं यहाँ बैक में बताता हूँ। देखो क्रॉस आएगा तो यूनिक होगा, पैरेलल आ गया तो नो आएगा, ओवरलैप हो गया तो इन्फिनिट होगा, बस यही है हमारा। आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके।